प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 गणित और इसमें उड़ान के कार्यपत्रक करेंगे। उड़ान का कार्यपत्रक जो अध्याय 4 है आपकी पुस्तक में, रेखाएं और कोण, इसके हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी बच्चे साथ साथ करते रहें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए तीलियों की ज्यामिति। तो इसमें रेखाएं और कोण है आपके पास, ठीक है, अध्याय का नाम। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो ये असल में चौथा पाठ है आपकी बुक में उड़ान की। तो इसमें देखिए टीना और रमा तीलियों के से खेल रही थी। तीलियों से खेल रही है, माचिस की तीलियां होती हैं। तो टीना और रमा इसके साथ खेल रही है तीलियों के साथ। तो उनमें अलग अलग आकृतियां बना रही थी। तो निशा को उनको देखकर एक खेल पर विचार आया। तो उन्होंने एक खेल सोचा। तो उसने क्या कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। तो हम बारी बारी से एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चे, क्या है इसमें, दूसरे बच्चे, हाँ, दूसरे बच्चे को ऐसे ही आकृति बनाने को कहेंगे। ठीक है। तो अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृति देखकर बनानी और दूसरे बच्चे के लिए बहुत आसान होगा। यानी वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत आसान होगा, क्योंकि आकृति देख के दूसरी आकृति बनानी है तीलियों से, तो ये तो आसान हो जाएगा। तो ये बोला नहीं, वो आकृति बिना देखे हूबहू वैसी बनानी है। तो अब वो कह रही भी बिना देखे बनानी है और वैसी ही बनानी है। ठीक है। तो यह कैसे हो सकता है, रमा बोली, ये कैसे हो जाएगा, बिना देखे मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है। तो फिर निशा बोली, जैसे तुमने तीलियों से आकृति बनाई तो तुम उससे इसी यहाँ पे क्या है, ये मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा और वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं हैं। तो तुम केवल एक शब्द के उत्तर दोगी। तो चलो खेलते हैं। तो रमा ने आकृति बनाई। अब वो कह रहे हैं कि आपको कुछ संकेत दिया जाएगा। जैसी मैं आकृति बनाऊंगी उसके बारे में मैं एक शब्द में आपको बताऊंगी। ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास ये आकृति, रमा ने ये आकृति बना दी। ठीक है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5। तो इसमें टीना, टीना बोलती है अभी आकृति बंद है या खुली। तो ये कैसी आकृति है बच्चों, बंद आकृति है। तो उसने कहा बंद है। ठीक है। तो टीना ने कहा कि, टीना ने बोला, अब पूछा आकृति बंद है या खुली। तो रमा ने उत्तर दिया कि बंद आकृति है। ठीक है। तो आपकी पुस्तक में जैसे यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन आपकी पुस्तक में 6 भुजाओं वाली आकृति हो सकती है। ठीक है। तो आकृति, फिर उसने पूछा उसकी कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं। तो आपने अपनी जो बुक में आकृति दी गई है उसकी भुजाएं गिननी है। कितनी आपकी बुक में, 6 हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो आपने यहाँ उत्तर 6 देना है। फिर टीना ने यह आकृति बनाई। टीना ने ये आकृति बना दी, क्योंकि इसने 5 भुजाएं बोला और बंद आकृति बोला, तो उसने आकृति बंद भी कर दी और 5 भुजाओं वाली बना दी। लेकिन आपके पास पुस्तक में 6 आकृति, 6 वाली दी है, तो 6 बनाओगे। तो यह 5 भुजाओं वाली बंद आकृति है। क्या यह आकृति है ये, जैसी उसने बनाई थी। तो बच्चों क्या यह आकृति रमा द्वारा बनाई गई आकृति जैसी है। अब ये देखिए, रमा ने ये आकृति बनाई थी, इसमें भी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 भुजाएं हैं। क्या ये दोनों आकृतियां सेम हैं, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये उत्तल बहुभुज है। ये कैसी, उत्तल बहुभुज है, और ये अवतल बहुभुज है। इसमें दोनों में ये फर्क है। ठीक है। तो इसमें आपने उत्तर लिखना है कि, क्योंकि इसमें भी आपके पास एक उत्तल बहुभुज बना रखी है, छठभुज बना रखी है आपकी बुक में, और एक अवतल
षटभुज बना रखी है। तो इसमें आपने लिखना है क्या यह 5 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो आपके पास प्रश्न लिखा है क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो हाँ आएगा, उत्तर क्या आएगा बच्चों? हाँ। ठीक है, तो आपने यहां उत्तर लिखना है हाँ। ठीक, तो दो बच्चों क्या आकृति रमा द्वारा बनाई गई आकृति जैसी है? तो ये नहीं आएगा। ठीक है, नहीं। फिर है टीना फिर से कोशिश कर रही है कि इस बारे उससे कुछ ऐसी आकृति बनाई, तो उसके बाद उसने ऐसी आकृति बना दी। जब उसने देखा भी नहीं बनी तो उसने ऐसी आकृति बना दी। तो क्या अब ये बन गई? ठीक, ठीक है, तो यहां पे नहीं आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृति एक दूसरे से अलग कैसे है? कैसे अलग बच्चों? तो यहाँ पे हाँ और ये नहीं आपने लिखना है, लिख दिया है। तो अब ये आकृति और ये आकृति एक दूसरे से कैसे अलग है? कैसे अलग? हाँ, ठीक है, तो इसमें आंसर आपने लिखना है, इसमें क्या लिखना है? किसने बनाई थी पहले? ठीक है, इसमें लिखना है एक, एक क्या है? एक उत्तल बहुभुज है तथा दूसरी तथा दूसरी उत्तल बहुभुज है, वो अवतल है, बहुभुज। ठीक है, एक उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज कौन सी है बच्चों? ये तो अवतल है, ये कौन सी है? और जो दूसरी बनाई थी इस तरह की वो उत्तल बहुभुज होती है। ये कैसी होती है? ठीक है, उत्तल बहुभुज जो है वो बाहर की तरफ होती है और अवतल एक बीच में से अंदर की तरफ धसी होती है कहीं से भी। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर है। फिर उसके बाद है, ये कर लिया आपने। तो टीना यदि तुमने तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में भी पूछा होता तो आकृति वैसी ही बनती। तो अगर इन कोणों के बारे में उसने पूछ लिया होता कि इन कोणों पे कितने डिग्री के कोण बनेंगे, ठीक है, तो वो आकृति को सही बना देती। क्योंकि इस आकृति में यहां पे देखिए ये कोण अलग है और यहाँ पे कोण अलग है। ठीक है, ये कोण अलग है और ये कोण अलग है। तो हमें जब भी बहुभुज बनानी होती है, एक तो भुजाओं की संख्या हमें पता होनी चाहिए और एक आंतरिक कोण पता होने चाहिए, तभी हम सही से बहुभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं बच्चों। तो आप भी यह खेल खेलिए और बताइए कि क्या आपकी आकृतियां वैसी ही बनी जैसी आपके सहपाठी ने बनाई थी। तो आपने खुद खेल खेलना है और उसमें अगर आपसे आकृति वैसी ही बन जाती है सेम तो आपने हाँ लिखना। ठीक है, यदि नहीं बनी तो ना लिखना। तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो क्योंकि आपने भी वही गलती की होगी जो इसने की है। ठीक है, यदि वैसी आकृति वैसी नहीं बनी तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हम कोण तथा भुजाओं के बारे में सही नहीं जानते थे। ठीक है, इसका कारण यही रहा कि हमें एक तो भुजाओं की संख्या
और एक उनके बीच में बने कोणों के बारे में सही से नहीं पता था, इसलिए हमने ये गलती कर दी है। फिर है टीना, ओहो, चलो अब करके देखते हैं। बच्चों आप भी यही तरीका अपनाएं और फिर से खेल खेलें। तो आपने भी वैसे ही खेल खेलना है। तो आपकी पुस्तक में इस तरह की आकृति है बच्चों, आपकी पुस्तक में इस तरह की आकृति है षटभुज, ठीक है। तो आपने भी बना के देखना है। और ये देखिए अलग अलग आकृतियां, जैसे ये पंचभुज अलग अलग हैं, तो आपने भी ऐसे ही षटभुज बना के देखनी है, ठीक है। तो ये है जैसे, तो इसमें आपके पास इस तरह से बन गई होगी, या टेढ़ी मेढ़ी बना सकते हो, तो उसमें हो जाती है कई बार, ठीक है। आगे चलते हैं। इन आकृतियों को देखकर बताएं कि इनमें दर्शाए गए कोणों में क्या अंतर नजर आ रहा है। इन आकृतियों में कोणों में क्या नजर आ रहा है? तो इनके इनके आंतरिक कोण इनके आंतरिक कोण अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। आंतरिक कोण अलग अलग है, यानी ये देखो ये कोण और ये कोण और ये कोण अलग अलग आ रहे हैं, देखिए इसमें, ठीक है। इसलिए इनकी आकृति में डिफरेंस आ रहा है। बच्चों तीलियों के अलग अलग माप के कोणों को दर्शाइए। तीलियों में अलग अलग माप के कोणों को दर्शाना है, ठीक है, तीलियों से। तो तीलियों से आपने अलग अलग कोण बनाने हैं बच्चों। तो हमने तीलियों से अलग अलग माप के कोण बनाने हैं। तो ये हमने तीलियों से अलग अलग कोण बनाए हैं बच्चों। तो इसे बोलते हैं न्यून कोण। इसे क्या बोलते हैं? और ये 90 डिग्री का कोण है तो समकोण होता है ये। और ये होता है अधिक कोण, 90 से बड़ा कोण, ठीक है। और ये सरल कोण बोलते हैं इसे, 180 डिग्री का कोण होता है ये सरल कोण, 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये कर लीजिए। इसमें क्या है बच्चों, निशा भी कुछ ऐसा ही कर रही है। निशा भी तीलियों के साथ अलग अलग आकृतियां बना रही है। तो ये कह रहे हैं कि अरे वाह, कोण बदलने से तो आकृति ही बदल जाती है। अगर हम कोण को अलग कर देते हैं तो उसकी आकृति ही बदल जाती है। तो इनमें से प्रत्येक आकृति है कोण बदल कर देखें, तो आप कितनी नई आकृतियां बना सकते हो, प्रयास कीजिए। जैसे माचिस की तीलियां हैं, तो माचिस की तीलियों में कोण अलग अलग हुए। यहाँ पे देखिए ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का कोण बनाया बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनाया। तो ये देखो 90 डिग्री का कोण बनाया, तो ये आकृति बन गई। यहाँ पे कोण ज्यादा बड़ा कर दिया तो ये आकृति अलग होगी। यहाँ पे कोण और ज्यादा बड़ा कर दिया तो ये आकृति अलग हो गई। यानी इसमें भुजाओं की संख्या भी अलग अलग हो गई और कोणों की भी अलग अलग है, इसलिए आकृति अलग होगी। तो माचिस, 4 माचिस की तीलियों से ये बन गया चतुर्भुज। ये 5 माचिस की तीलियों वाला है पंचभुज। और ये षटभुज बन गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपने भी अलग अलग कोण से अलग अलग आकृति बनानी है। तो हम भी बना लेते हैं जैसे आकृति। तो जैसे हमने ये बना दी एक आकृति, ठीक है। तो ये आपने, फिर हमने एक ये बना दी आकृति जैसी, ठीक है। और हमने ये आकृति बनाई है। तो आपने भी बनानी है अलग अलग आकृतियां जिनमें अलग अलग कोण हो, तो उनकी आकृतियां भी अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। इसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों आपके पास कोण जांचक। कोण जांचक होता है कोण जांचने वाला, या ऐसा हमने
एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो कोण को हम जिससे माप सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दो समान कोणों को मापने या अन्य कोणों की तुलना करने के लिए एक कोण जांचक स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास गत्ता होना चाहिए, कैंची होनी चाहिए, ड्राइंग पिन होनी चाहिए और दो जूस पीने वाले पाइप होने चाहिए। ठीक है, जूस पीते हैं ना जिस पाइप से, स्ट्रॉ बोलते हैं जिसे, वो होना चाहिए, गत्ता होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग पिन और कैंची। तो हमने क्या किया, गत्ता लिया और गत्ते की इस तरह की स्ट्रिप काट ली कैंची के साथ। देखो आपने बना के लेके आना है ये, तो समझ लें, एक गत्ते की ये हमने स्ट्रिप काट दी, गत्ता लिया उसको काट दिया, फिर उसमें क्या किया, दो दो स्ट्रिप काटी हमने, एक ये और उसके बीच में यहाँ पे लगा के पिन लगानी है हमने। क्या लगानी है, पिन। तो अब ये हो सकता है जैसे आपके पास ये है, तो दो स्ट्रिप आपने ऐसे ली है ये, तो आपने यहाँ पे इनको रख के इनके बीच में आपने यहाँ पिन लगानी है ताकि ये ऐसे ऐसे घूम सके। ठीक है, तो इनसे फिर आप कोणों को माप सकते हो, अलग अलग वस्तुओं के कोणों को इनके द्वारा आपने मापना है। तो ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार से जोड़ें कि उन्हें आसानी से घुमाया जा सके। ठीक है, तो बना के लाना है बच्चों आपने। आप यह कोण जांचक दो जूस पीने वाले पाइप से भी बना सकते हो। ये तो गत्ते से बनाए हमने, तो आप जूस पीने वाले पाइप से ही बना सकते हो। दोनों दो टुकड़े लेने आपने ऐसे और उनके इन पे छेद करना और उसमें ड्राइंग पिन या ऑल पिन लगानी है। ठीक है, तो इस कोण जांचक की मदद से कक्षा की विभिन्न चीजों के कोण मापने आपने, जैसे आपके पास ये है, तो ये देखिए कोण मापक के द्वारा इसने जो ब्लैक बोर्ड है उसके कोण को मापा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप दरवाजे के कोण को, ये देखो ये कोण मापक से दरवाजा, उसने थोड़ा दरवाजा खोला और उसके इस कोण को माप लिया। ठीक है, यहां से ये कोण आपके पास कितने डिग्री का आएगा, इसको इसने माप लिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप अलग अलग वस्तुओं को मापेंगे इसके द्वारा। तो आप भी अपनी कक्षा कक्ष में अलग अलग वस्तुओं के कोण मापें और उन वस्तुओं और आकृतियों के नाम लिखें जहां कोण जांचक एल की तरह खुलता है। एल की तरह कहां खुल रहा है, वही किस किस को मापने से खुला है एल की तरह, एक तो है एलईडी, एल, ठीक है, तो इसको बड़ा कर देते हैं, एल ई डी टीवी। ठीक है, ये देखो ये एल बन रहा है ना, यहाँ पे ये एल बन रहा है, तो ये एलईडी टीवी का कॉर्नर आ गया। एक ब्लैक बोर्ड का कॉर्नर आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, इसमें बै छोटा आएगा, आधा आएगा ना। ठीक है, तो इसको ठीक कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड। और कौन सा आएगा बच्चों, दरवाजे का कोण आ जाएगा। ठीक है, दरवाजा, दरवाजे का कोणा। ठीक है, तो ये आपने लिखने हैं जिस जिस वस्तु को आपने मापा है, और उसमें एल आकार बनना चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए वहां पे कोने पे। ठीक है, तो आपने ये देखना है बच्चों, आगे देखते हैं। तो बच्चों जहां भी एल की तरह कोण बनता है उसे समकोण कहते हैं। एक समकोण का माप 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, आगे है, ये देखिए, नीचे चित्रों को देखें और तालिका को पूरा करें। ठीक है, तो हाँ, इसमें देखिए आपके पास तालिका अलग होगी, तो इसमें ये देखो आपने भी इसी तरह से अपनी तालिका भरनी है, आपके पास तालिका अलग हो सकती है। तो समकोण है, जैसे इसमें ये कोणा है, ये इसमें है समकोण। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये कोण कितने डिग्री का है, 90 से कम है, तो आपने यहाँ 90 से कम में टिक्का करना है ऐसे। ठीक है,
तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो ये और इसमें ये 90 से, जिसमें छोटा है वहां छोटे के नीचे करना है अपने, ठीक। अब ये देखिए ये कोण कितने का है, 90 से बड़ा है, तो ये 90 से ज्यादा वाले पे टिक कर दो। ठीक है, तो आपने भी अपनी आकृतियों में ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे जो घड़ी का चित्र होता है उसकी सुइयों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है, तो वो समकोण के सीध में आपने टिक करना है पहले। ठीक है, आपकी बुक में घड़ी का चित्र बना हुआ है, उसमें सुइयों के बीच में कोण 90 डिग्री का है, तो आपने उसको इसी को टिक करना है, समकोण को। फिर उसके बाद है आपके पास आगे, ठीक है, एक कैंची है जैसे, तो कैंची में ये देखिए ये कोण भी है 90 से बड़े और ये कोण 90 से छोटा, तो आपके पास 90 से बड़ा कोण भी है और 90 से छोटा कोण भी है, तो दो जगह आप टिक कर दोगे। ऐसे ही आपके पास जैसे क्या है, ये सिलाई मशीन है क्या है, हाँ, जैसे पंखे के पंखड़ियां हैं, तो उसमें पंखे की पंखड़ियों के बीच में 90 से बड़ा कोण है, तो 90 से ज्यादा वाले पे आएगा। जहां कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर जहां बैठते हैं ना, कुर्सी के यहाँ पे ऐसे है ना ये, और यहाँ पे जैसे आपकी अभी नीचे लग रही होंगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है वहां पे, और इनकी जो चेयर्स है की वो है वो 90 से बड़ा कोण है वहां पे, आपका जो चित्र है, तो वो आपने करना है 90 से ज्यादा। ठीक है, और जहां झूला बना हुआ है ना ऐसे, ये इस तरह का झूला है बना हुआ, तो यहाँ पे 90 से कम कोण है। ठीक है, और यहाँ पे अलग कोण है, तो आपने ये सारे कोण देख के जहां जैसा कोण है जो 90 से छोटा है वहां 90 से छोटे में टिक करो, बड़ा है तो बड़े में टिक करो, अगर 90 का है तो 90 में टिक करना है। तो इस तरह से आपने ये टेबल पूरा कर लेना है। फिर है शब्दों में छिपे कोण ढूंढने हैं, इन शब्दों में कोण ढूंढ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ढूंढेंगे, देखो जो अक्षर हैं उनमें कोण ढूंढे। तो आपके पास है जैसे ये कोण है एक तो, ठीक है, एक कोण ये है देखिए, और दूसरा कोण ये है, तो ये कोण आपने ढूंढने हैं और इनको डार्क करना है। तो ये सभी कोण 90 से छोटे हैं भाई, 90 से छोटे हैं ये। ठीक है, 90 से छोटे, और ये देखिए कोण कैसे हैं इसमें, ये 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी, लेकिन ये वाले कोण जो हैं 90 से बड़े हैं। ठीक है, 90 से छोटे भी हैं और लेस 90 से बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीन कोण जो हैं 90 से छोटे हैं, और तीन कोण जो दो कोण 90 से बड़े हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 90 से भी हैं और छोटे भी हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री के कोण है भाई, ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 के हैं चारों, ये चारों कोण 90 के हैं। तो इस तरह से आपने देखना है आकृतियों में जो भी आपके पास दिए गए हैं उनके कोण कैसे हैं। आगे चलते हैं। तो बच्चों जैसे आपके पास है, मोहित ने एक शब्द देखा, मोहित ने एक शब्द में, तो आपने कोई शब्द लिखना है, जैसे क्या लिखना है, जैसे कोई भी शब्द लिख दें, छोटा सा देखते हैं। ठीक है, जो छोटा सा हो, जैसे आपके पास है RAM। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने कोण है। ठीक है, RAM, तो इसमें देखो कोण, तो इसमें देखिए एक तो ये कोण है 90 डिग्री का है, 90 से छोटा भी है। ठीक है,
तो समकोणों की संख्या कितनी है इसमें? समकोणों की 1 2 3, कितने समकोण है इसमें? एक समकोण है, ठीक है। उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज्यादा है, तो समकोण से ज्यादा कोण कौन से हैं भाई इसमें? ये नीचे वाले कोण 2 हैं, और जो समकोण से कम है तो वो आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास जो है इससे छोटे आएंगे। तो इसी तरह से आपने लिखना है कोई भी नाम, ठीक है। जैसे आपके पास और क्या लिखें? टी, ठीक है, टी ओ, इसमें कितने हैं कोण? एक कोण ये है, एक ये है, 2 समकोण है भाई। कितने कोण है? 2। और बाकी आपने 0 0 लिख देने हैं क्योंकि बाकी कोण है इसमें, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? क्या लिखें? ए टी, एट होता है जैसे। तो इसमें देखिए 2 समकोण है और 3 समकोण से कम है, और ये 2 समकोण से ज्यादा है, ये वाले नीचे वाले। तो इस तरह से आपने कोई भी 3 अक्षर लिखने हैं और उनमें समकोण कोण, इनके कोणों की संख्या लिखनी है। आगे आपके पास योग और कोण, तो इसमें योग और कोण का पेज है एक आपकी बुक में, तो 103 नंबर है जो, ठीक है। इसमें देखिए आप ये बच्चे योग कर रहे हैं अलग अलग उस पे, तो आपने इनके कोण बताने हैं भाई कौन सा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये बता दोगे। फिर आगे चांदे या डी का खेल, तो चांदे या डी पे जो कोण बनाए हुए हैं वो आपने बताना है। जैसे कोण COA, कोण, कौन सा कोण है बच्चों? कोण, कोण को हम इस कोण को कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे, कोण COA। कितने डिग्री का कोण है चांदे में? देखिए आपके पास कितने का है? 90 100 110, 110 डिग्री का कोण है चांदे में, ठीक है, आपके पास बुक में। तो यहाँ पे आपने 110 डिग्री लिखना है, ठीक है। फिर आगे कोण AOC, कोण AOC आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री का कोण। तो चांदे के द्वारा आप कोण बताएंगे। फिर है कोण RQP, तो कोण RQP कितने डिग्री का है? ये है 10 20 30 40 45 डिग्री का है बच्चों, 40 और 50 के बीच में है ये। तो ये खाली स्थान आपने भरने हैं, तो ये आप कर लीजिए और ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए आपका थैंक यू। जय हिंद बच्चों।